हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को कवर करने जा रहे हैं और इसमें दो शिफ्ट मार्च और फरवरी के क्वेश्चंस को 2021 को कवर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 50 ग्राम आयरन रिएक्ट्स विथ HCl टू फॉर्म FeCl2। द evolved hydrogen gas expands against a constant pressure of 1 bar. The work done by the gas during the expansion in joules. तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा मिक्स हो गया है, तो मैं इसका पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि करना क्या है इसमें। व्हाट इज़ द प्लानिंग फॉर दिस। तो देखो, प्लानिंग ये है कि हमने क्या किया है, एक कंटेनर है, इसमें हमने FeCl2 को, ठीक है, FeCl2 नहीं, 50 ग्राम आयरन को और HCl को मिक्स किया। ये रहा आयरन, सॉलिड रहा होगा, और इसमें HCl को हमने मिक्स किया यहाँ तक, ठीक है, ये हमने मिक्स कर दिया। तो ये रहा Fe और ये HCl। अब इन दोनों में रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के बाद अब हमारे पास ऐसा हो गया, इसको ऐसे कर देते हैं, इसके ऊपर कुछ पिस्टन लगा देते हैं सो दैट इसके एक्सपेंशन से इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम हमें पता चल सके। तो अभी यहाँ पे आप देख लो, जो वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि कोई गैस है ही नहीं, वो है ज़ीरो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस में हमारा इंटरेस्ट है। जैसे इन दोनों का रिएक्शन होगा तो गैस प्रोड्यूस होगी, और गैस प्रोड्यूस होने के कारण लिक्विड का तो वॉल्यूम वहीं पे रह जाएगा, ठीक है, और पिस्टन ऊपर जाएगा क्योंकि गैस कुछ प्रोड्यूस हो चुका है, और पिस्टन ऊपर मान लो यहाँ पे चला गया। तो अब यहाँ पे गैस का वॉल्यूम कुछ आ चुका है, लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ पे वो V हो चुका है। तो यही V हमारा इंटरेस्ट है। जब ये एक बार V पता चल जाएगा तो इससे हमें डेल्टा V पता चल जाएगा, क्योंकि पहले गैस का वॉल्यूम ज़ीरो है, बाद में V है, तो जो डेल्टा V होगा V माइनस ज़ीरो यानी V आ जाएगा। और जो वर्क डन होता है थर्मोडायनामिक्स में, W कांस्टेंट प्रेशर है, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमें पता है माइनस P इंटू डेल्टा V। तो बस सारा चीज़ है कि ये फाइनल V निकला है, इसे डेल्टा V निकल आएगा, और डेल्टा V निकलने से प्रेशर तो दिया ही हुआ है, उसको पुट करके हम वर्क डन निकालेंगे। तो अब आते हैं इस गैस का वॉल्यूम कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं कि जो Fe है और HCl है उनका क्या रिएक्शन होगा। तो Fe और HCl का जो रिएक्शन होगा, एक प्रोडक्ट उसने FeCl2 दे दिया है, तो जो दूसरा होगा H2 होगा। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ ट्वाइस, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, इसीलिए गैस में इसका कोई रोल नहीं, ये बनेगा सॉलिड। तो ये सिर्फ H2 ही गैस है, तो सिर्फ H2 का जो वॉल्यूम होगा वही फाइनल गैस का वॉल्यूम होगा। तो लेट अस स्टार्ट। 50 ग्राम आयरन है, तो 50 ग्राम आयरन के कॉरस्पॉन्डिंग का जो मोल्स हो जाएगा, मैं मोल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोल्स ऑफ Fe, वो हो जाएगा 50/56। अच्छा, यहाँ 55.85 दिया हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं इसी को लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर में पुट करना है, बाद में उसको देख लेंगे। 85 इतना आ गया। जो R की वैल्यू है इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 1/12 पुट कर देना। 1/12 8.3 जो होता है, ये 0.0, अच्छा नहीं, ये जूल्स में है ना, जूल्स में हमें फाइंड करने के लिए क्या है, इसलिए जूल्स में दिया हुआ है, तो इसको अभी वो मैं उसमें बता रहा था, लीटर एटमॉस्फेयर में। तो मोल्स ऑफ Fe आ चुका है, तो इतने मोल से इसके एक मोल से इसका एक मोल H2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए 50 मोल्स इसका 50/55.85 है। इतने मोल्स इससे भी हमारे पास जो प्रोड्यूस होगा वो 50/55.85 प्रोड्यूस होगा मोल्स। तो मोल्स ऑफ H2 आ चुका है। अब हमें वॉल्यूम ऑफ H2 निकालना है, तो PV = nRT, इससे इक्वेट करेंगे तो जो वॉल्यूम आ जाएगा nRT/P। सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, हम पुट करते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो नंबर ऑफ़ मोल्स सबसे पहले हम शुरू करते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स हमने निकाल रखा है, इट इज़ 50/55.85। आर को मैं उसी में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम लीटर में आएगा, 1/12 पुट कर रहा हूँ, यानी 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर में। तो 1/12 टेम्परेचर केल्विन में है, तो लेट्स पुट इट इन केल्विन, वेयर इट इज़ इन केल्विन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा 298 केल्विन आ चुका है हमारे पास। और डिवाइडेड बाय प्रेशर बार में है, तो बार 1 बार जो होता है लगभग 1 atm होता है, तो एटमॉस्फेयर में ही पुट करना होता है प्रेशर, तो ये 1 पुट कर दिया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर R की वैल्यू आप 1/12 पुट कर रहे हो तो ये इसका यूनिट होता है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो इसके लिए आपको वॉल्यूम को लीटर में और प्रेशर को एटमॉस्फेयर में पुट करना होगा, वही हमने किया है। तो ये जो वॉल्यूम आएगा, तो दिस वॉल्यूम इज़ 22.232 लीटर्स।
तो अब हम वर्क डन को टारगेट करते हैं क्योंकि ये वॉल्यूम आ चुका है हमारे पास। तो अब वर्क डन को टारगेट करते हैं, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस पी। अब प्रेशर को मैं इन सबको एसआई यूनिट्स में पुट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ जूल्स में चाहिए। तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है पास्कल और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो इसको हम पुट कर रहे हैं। तो जो पी है वो 1 बार है, तो 1 बार का मतलब हो गया ये 10⁵ पास्कल। 1 बार होता है 10⁵ पास्कल के इक्वल अप्रॉक्सीमेटली। और जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, इतना लीटर्स है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 1 मीटर क्यूब का जो कन्वर्जन होता है वो 1000 लीटर्स के बराबर होता है। तो इसलिए इतना लीटर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो 0.0222232, तो 222 लेके चलेंगे। अब पुट करते हैं तो जो वर्क डन हो जाएगा माइनस प्रेशर 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा वॉल्यूम 0.0222 लाइक दिस। और ये वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगा माइनस 1 2 3 4, यानी 222 1 2 3 4 222 3 इंटू 10⁻, ये ख़त्म हो जाएगा, इतना जूल्स आ जाएगा। और इसी जूल्स को हम यहाँ पे लिख देंगे, दैट विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करते हैं। कह रहा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ नॉन रिएक्टिव गैस मिक्सचर इज 6.4 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इन 10 लीटर एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन किलो पास्कल। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। मैं पहले प्लानिंग बता देता हूँ। इसमें जो हमारी प्लानिंग रहेगी वो रहेगी PV = nRT, ठीक है। वॉल्यूम हमें दे रखा है तो वॉल्यूम की जगह हम 10 पुट करेंगे। प्रेशर हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स की जगह होगा मोल्स ऑफ मीथेन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का सम होगा। और आर की जगह तो मैंने बता ही दिया आपको कि आप अप्रॉक्स में 1/12 लेके चलोगे। अगर एग्जैक्ट निकालना है आपको तो 0.082 आप पुट कर सकते हो। वैसे आर इसने ये दिया है, तो अगर ये आप यूज़ करने जाओगे तो आपको हर चीज़ को इसको मीटर क्यूब में पहले ही कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, ठीक है। और ये तो खैर मोल्स है। अब जो भी है चलो हम इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। आर को हम पुट करेंगे, जो गिवन वैल्यू है 8.314। तो यहाँ पे अब मेरे को ये जो पुट करना होगा ये मीटर क्यूब में, क्योंकि ये SI यूनिट है तो SI में ही पुट करना होगा। तो इसको मीटर क्यूब के लिए 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1000 मीटर क्यूब। वॉल्यूम की जगह ये हमें पुट करना होगा। मोल्स का तो SI में और सारे यूनिट्स में सेम ही रहता है मोल्स। और टेम्परेचर को हमें पुट करना होगा 300 केल्विन। तो ये पूरी प्लानिंग बता दी। सबसे पहले अब हम मोल्स फाइंड करते हैं दोनों के। तो मोल्स ऑफ यहाँ पे मीथेन का मोल्स बहुत इजी डेटा दिया हुआ है, 6.4 ग्राम दिया हुआ है। तो गिवन मास बाई मोलर मास, मीथेन का मोलर मास 16 है, ठीक है। 12 + 4 16, तो ये हो जाएगा 0.4 मोल्स। एंड सिमिलरली मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल्स ऑफ CO2, गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8.8 बाई कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास विच इज़ 44, तो ये हो जाएगा 0.2। तो अब हम सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो प्रेशर इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम सिंप्लीफाई होकर 10⁻⁻2 आएगा। मोल्स दोनों का सम 0.6 दिस प्लस दिस कर दिया इनटू 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300, ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी। और इसे सॉल्व करने पे जो पी की वैल्यू आ रही है ये है 149.65। तो नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में इसे 150 लिख देंगे। दैट विल बी द आंसर फॉर द सेकेंड वन। हेडिंग फॉर द थर्ड, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 20 ml ऑफ क्लोरीन गैस एट STP। बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको इसमें एक्सप्रेस करना है। देखो पहले तो STP पे वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP ये होता है 22.4 लीटर पर मोल। एक मोल का कोई भी गैस हो इतना लीटर होगा। तो हमारे पास है 20 ml, तो इसको पहले मोल्स में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। तो मैं मोल्स का डायरेक्ट फार्मूला क्या है, यूनिटरी मेथड से ही आता है। ये जो गिवन वॉल्यूम है इसको STP के वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएगा। तो गिवन वॉल्यूम है 20 और STP का वॉल्यूम 22.4, लेकिन ये ml में है तो इसे भी लीटर से ml में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 22,400 ml पर मोल, ठीक है। तो इतना मोल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास मोल्स आ चुका है। इसको यूज़ करके एक मोल का वॉल्यूम इतना होता है तो इतना ml कितना मोल्स होगा डिवाइड कर देंगे इससे। अब मोल्स आ गया हमारे पास और हमसे पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि एक मोल में अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं
ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले प्लानिंग बता देता हूँ। इसने क्लोरीन एटम ट्रिकली पूछा और दिया हुआ है क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस होता है Cl2। तो जितने भी Cl2 के पार्टिकल्स आएंगे, जब Cl एटम के पार्टिकल निकालोगे तो इसका डबल करना होगा नंबर ऑफ पार्टिकल का, क्योंकि एक Cl2 में 2 क्लोरीन एटम है। तो जो भी इसका नंबर अगर x आता है तो आपको 2x करना होगा फॉर टोटल Cl एटम्स। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे पहले अभी जो निकालूंगा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 आएगा। तो Cl2 मॉलिक्यूल, इसको हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22,400 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू उसने दे रखी है, ये आ रहा है 6.023 इंटू 10⁻23, ये आ गया। अब उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। Cl एटम कितने होंगे, तो Cl एटम के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इट इज़ 2 इंटू 20/22400 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 10⁻21, 1 इंटू 10⁻21 पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर 1 हो जाएगा। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द गैशियस साइक्लोब्यूटीन आइसोमराइजेज टू ब्यूटाडाइन इन अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस विच हैज़ के वैल्यू दिस मच। ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब आ चुका है तो मैं इसको बता देता हूँ। वैसे जिन्होंने काइनेटिक्स नहीं किया है वो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। तो कह रहा है साइक्लोब्यूटीन आइसोमराइजेज हो रहा है टू ब्यूटाडाइन बाय अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस विच हैज़ के वैल्यू, रेट कांस्टेंट दे दिया है। ठीक है, एट 153 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम इन मिनट्स इट टेक्स फॉर द आइसोमराइजेशन टू प्रोसीड 40% टू कंप्लीशन। बोला है कि जितना कंप्लीशन का है उसका 40% ये कंप्लीट हो चुका है, यानी 60% बचा हुआ है, तो 60% इज़ लेफ्ट। तो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ करना है फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का होता है K इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल, जो इनिशियल क्वांटिटी होगा, बाई फाइनल, ए इनिशियल बाई ए फाइनल। ए रिएक्टेंट को कह दिया, इस रिएक्टेंट जो है यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन है, इसको मैं शॉर्ट में ए कह रहा हूँ। तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ वैल्यू पुट करना। के की वैल्यू हमें सेकेंड्स में दिया हुआ है, तो यानी टी जो आएगा सेकेंड्स में आएगा। 10⁻⁻4 इंटू टाइम टी, दिस इज़ 2.303 लॉग इनिशियल वैल्यू हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द इनिशियल वैल्यू, तो उसको अगर मैं 100 कहूँ तो फाइनल 40% कंप्लीट होने के बाद 60% बच रहा है, तो इतना आ जाएगा। यहाँ से हम टी सॉल्व करेंगे तो ये टी आ रहा है 1535 सेकेंड सॉल्व करने पे, जिसको कि मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिनट्स में आ रहा है 25.6 मिनट। 60 से डिवाइड करने के बाद इतना मिनट्स आ रहा है, और इतना मिनट्स है तो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, इसीलिए 27 विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 4.75 ऑफ एसिटिलीन गैस। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है इतना ग्राम एसिटिलीन गैस दिया हुआ है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इतना mmHg, और ये डायरेक्ट वॉल्यूम पूछ दिया है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, बेस्ड ऑन PV इक्वल टू nRT। ठीक है, इस बार देखो R को लीटर एटमॉस्फेयर में 0.082 है, आप इसको सिंपल 1/12 ले सकते हो। तो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे प्रेशर mm में दिया हुआ है, तो ATM में पुट करेंगे, तो ATM के लिए mm वाले को 760 से हम डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास बाय एसिटिलीन। एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो है CH2 एसिटिलीन है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है एसिटिलीन। तो ये हो जाएगा 24, 25, 26, तो इसको 26 से हमें डिवाइड करना होगा। तो गिवन मास बाय इसका मोलर मास, R की वैल्यू मैंने बता दिया अप्रॉक्स में 1/12 रख दो, और टेम्परेचर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे R को देखो, ये तो मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ 1/12, लेकिन ये सारे क्वेश्चन में नियरेस्ट इंटीजर है, तो आप बेटर है यही वैल्यू को यूज़ करो। हो सकता है कुछ डेविएशन हो जाए, लेकिन बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में वो आपको इंट्यूशन से डिसाइड करना होगा। और मल्टीप्लाइड बाई 50, तो 50 इज इक्विवेलेंट टू 323 केल्विन, इतना केल्विन आएगा ऐड करने पे। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस विल गिव वॉल्यूम इज इक्वल टू 4.97 लीटर्स, जो कि नियरेस्ट इंटीजर में हो जाएगा 5 लीटर।
तो PV इक्वल टू NRT पे बेस क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है 6th। कह रहा है अ कार टायर इज फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस at 35 psi at 27 degree centigrade. It will burst if pressure exceeds 40 psi. The temperature in 0 degree centigrade at which the car tire will burst is, कह रहा है कि 40 psi पे ये बर्स्ट हो जा रहा है। तो जब भी प्रेशर 40 psi हो जाएगा तो ये बर्स्ट हो जाएगा। 40 psi के कॉरस्पॉन्डिंग का प्रेशर या उससे ज़्यादा हो जाए तो बर्स्ट कर जाएगा जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा। तो वही टेम्परेचर निकालना है, एकदम सिंपल प्लानिंग। PV इक्वल टू NRT, यहाँ पे आप देख लो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ना कि जो P1/P2 होगा वो हो जाएगा T1/T2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो दो सेटअप में जो रेशियो होगा P1/P2 का वो T1/T2 के इक्वल हो जाएगा। अब हम पुट करते हैं, P1 35 है, पुट कर दिया 35, P2 40 पे बर्स्ट होना है, T1 है 27 जो कि 300 केल्विन के बराबर आएगा, इतना केल्विन, और T2 हमें फाइंड करना है। T2 जो आएगा हमारे पास केल्विन में आएगा, उसको हमें फिर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके आंसर लिखना होगा। तो दिस विल गिव यू T2 इक्वल टू, ये आ रहा है 342.86 केल्विन, जिसको कि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 69.85 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है अप्रॉक्स, और ये वैल्यू जो हो जाएगी 686 आ रहा है, और ये वैल्यू हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी द आंसर इन दिस केस। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे 3.12 ग्राम ऑक्सीजन इज एड्जॉर्ब्ड ऑन 1.2 ग्राम प्लैटिनम मेटल। The value of oxygen adsorbed per gram of the adsorbent at 1 atm and 300 Kelvin in liters। कह रहा है कि लीटर्स में कितना एड्जॉर्ब होगा पर ग्राम। तो एकदम सिंपल तरीका है, इतने ग्राम में इतना ग्राम एड्जॉर्ब्ड है, तो पहले हम पर ग्राम में देख लेते हैं वजन में कितना O2 होगा। तो यूनिटरी मेथड 1.2 ग्राम लेना है। 1.2 ग्राम दिया हुआ है, इसमें जो एड्जॉर्ब हो रही ऑक्सीजन है वो 3.12 ग्राम है। तो इसीलिए 1 ग्राम में कितना होगा ये पहले हम फाइंड कर लेते हैं। इट इज़ 3.12 बाई 1.2 ग्राम, 1.2 आ गया। दिस मच ग्राम ऑक्सीजन, इतना ग्राम O2 एड्जॉर्ब हो रही है पर ग्राम ऑफ प्लैटिनम। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग का वॉल्यूम हमें निकाल लेना है लीटर्स में। तो आते हैं अब मोल्स ऑफ O2 में फाइंड करते हैं, क्योंकि लगाना हमें अप्लाई करना है PV इक्वल टू NRT। तो मोल्स ऑफ O2 इसको हमें डिवाइड करना होगा 3.12 बाई 1.2, और इसको डिवाइड करना होगा गिवन मास को इसका मोलर मास से, विच इज़ 32। इतना हमारे पास मोल्स आ चुका है, राइट। अब इस मोल्स का ही हमें कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम निकालना है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ रहा है 0.0812, इतना आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ O2। अब हम पुट करते हैं इसको फॉर्मूले में, सो दैट PV इक्वल टू NRT अप्लाई करके हम वॉल्यूम निकाल सकें, क्योंकि लीटर्स में पूछा है। तो प्रेशर 1 atm दिया हुआ है, तो 1 P हो गया, वॉल्यूम हमें निकालना है, इज इक्वल टू N, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल दिया 0.0812। R की वैल्यू उसने दे रखा है 0.0821 R, और टेम्परेचर हमें पता है इट इज़ 300 केल्विन। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वॉल्यूम की वैल्यू आई, ये 0 छूट गया था, 0 ये जो वैल्यू आएगी, देखो इसको आप ऐसे कर लो, ये अप्रॉक्स निकालना है ना, तो ये 0.8 हो जाएगा, इसका एक 0 इसके साथ क्लब हो गया, और ये एक दूसरा 0 इसको, ये 0.0 है, ठीक है 0.0 है, तो एक 0 10 इसके साथ क्लब कर दो, तो ये हो जाएगा 6.4 लगभग, नहीं 0.64, और इसके बाद ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप देख लो ये 2 के आसपास पहुंच जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो वॉल्यूम आ भी रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 2, इसीलिए 2 लीटर विल बी द आंसर। तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 विल बी द आंसर फॉर दिस। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि ये एक गैस है, इस लॉ को ओबे कर रहा है, तो dZ/dP एट कॉन्स्टेंट T इतना है, तो x की क्या वैल्यू होगी। ओके Z, पहले तो हम Z निकालते हैं। जो Z होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो होता है PVM/RT, होता है PV/RT। तो V/N को एक्चुअल में ये होता है Z की वैल्यू, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ,
पी वी बाई एन आर टी, इस रेशियो को हम जेड कहते हैं। तो ये V बाई एन होगा 1 मोल का वॉल्यूम, क्योंकि n मोल का वॉल्यूम V है, तो 1 मोल का, जैसे n मोल का वॉल्यूम V है तो 1 मोल का वॉल्यूम अपने आप V बाई एन आ जाएगा। इसको हम लिख देते हैं VM, मोलर वॉल्यूम। तो इसको मोलर वॉल्यूम के टर्म में लिखोगे तो PVM बाई RT आएगा। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे PVM बाई RT। ये जेड है, पहले हम इसे फाइंड करते हैं। तो ये रहा एक्सप्रेशन, P से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा PVM माइनस PB इज इक्वल टू RT। ये आ गया हमारे पास। अब इसको थ्रू आउट हम RT से डिवाइड करते हैं। इसको RT से डिवाइड किया, PB बाई RT इसको डिवाइड किया, और ये RT को RT से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। दिस इज जेड, इसको मैं अब जेड लिख देता हूँ, और इस माइनस वाले को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस PB बाई RT, ये आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है DP के रिस्पेक्ट में, T को कांस्टेंट लेके, जो बाहर में लिखा रहता है ये कांस्टेंट T बता रहा है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, DZ बाई DP एट कांस्टेंट T, ये कितना होगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है, और इसको डिफ्रेंशिएट करो, T कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, B तो कांस्टेंट होता ही है गैस के लिए, और R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट हो गए, सिर्फ P वेरिएबल रह गया। तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है RT, और सिर्फ P वेरिएबल है, तो ये DP बाई DP, P को डिफ्रेंशिएट P के रिस्पेक्ट में, ये तो 1 हो गया, तो इसका मतलब दिस वैल्यू इज़ B बाई RT। और इसने कहा है कि ये जो वैल्यू है वो XBRT है, तो इसको आप इक्वल कर दो, जो गिवन है उसके इक्वल, तो x देख लो अपने आप 1 आ जाएगा, तो दिस विल गिव यू x इक्वल टू 1। तो हमारा x 1 आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।